रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं, नामुमकिन। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये पद उनकी पहचान, प्रोफेशनल पहचान है, लेकिन इससे अलग उनकी एक व्यक्तिगत पहचान भी है कि राजनीति में नीतीश कुमार ने जिस चीज के लिए ना कहा है उसे जरूर करते हैं। 3 दशकों से अधिक वक्त से नीतीश सक्रिय राजनीति का हिस्सा है। बड़ा नाम है उनका, बड़ी पहचान भी है, लेकिन कई मौके ऐसे भी आए हैं जब नीतीश कुमार अपनी बात कहने के बाद पलट गए। कभी राजनीतिक हालात के आगे मजबूर होकर नीतीश पलटे, तो कभी नीतीश ने अपने पक्ष में हालात को पलटने के लिए अपने स्टैंड में बदलाव किया। इन दिनों एक चर्चा उफान पर है जिसमें नीतीश कुमार को अगला उपराष्ट्रपति बताया जाने लगा है। नीतीश कभी इस बात को बेकार की बात कहकर टाल देते हैं तो कभी हंसकर, लेकिन नीतीश की इस ना का मतलब उनकी फितरत के अनुसार अलग ही निकल रहा है। सब ऐसे ही चलते रहता है, ऐसा कोई बात। प्रेसिडेंट मटेरियल कहा जा रहा है। आपके पार्टी के भी मंत्री ने कहा है प्रेसिडेंट। आश्चर्य हमको कल ही हमको पूछ रहा था, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपके पार्टी के ही मंत्री ने कहा कि प्रेसिडेंट मटेरियल है। दरअसल नीतीश कुमार ने कई मौकों पर अलग अलग मुद्दों को नकारा है, लेकिन बाद में उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। इस कड़ी में उनका एक स्टेटमेंट फेमस रहा है जिसमें भाजपा से अलगाव के बाद उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। नीतीश भाजपा से मिले भी और साथ चुनाव लड़ा भी, जीता और तीसरी नंबर वाली पार्टी के मुखिया होने के बावजूद मुख्यमंत्री अभी भी भाजपा के सहयोग से ही बने हुए हैं। इससे पहले की बात करें तो 1997 से नीतीश कुमार ने जिस राजनीतिक लाइन को पकड़ा उसमें लालू विरोध ही केंद्र था। लालू का विरोध करते हुए ही नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे, लेकिन 2013 में भाजपा से पीएम पद के चेहरे को लेकर जो अलगाव हुआ उसने उन्हें फिर लालू के करीब सटा दिया। लालू ने नीतीश की वापसी पर 2015 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि कोई माफी मांग ले तो माफ कर देना चाहिए। लालू की यह टिप्पणी नीतीश के लिए थी। 2015 में नीतीश और लालू मिलकर चुनाव लड़े और जीते, लेकिन ये साथ 2017 में टूट गया। भाजपा के साथ ना जाने की कस्में खाने के बाद भी नीतीश साथ आ गए। इससे पहले 2014 में जब लोकसभा चुनाव में जदयू को सिर्फ 2 सीटें मिली तो उस हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश ने सीएम का पद छोड़ दिया। लोकसभा के जो चुनाव नतीजे आए, पार्टी के अभियान का मैं नेतृत्व कर रहा था। हाथ मत हिलाओ। ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है और हमने वो जिम्मेवारी कबूल की और मुझे कबूल करना भी चाहिए था। इसलिए यह फैसला कोई भावावेश में नहीं है। तब अपने ही कैबिनेट के तत्कालीन मंत्री जीतन राम मांझी को उन्होंने सीएम बनवा दिया, लेकिन 6 महीने में ही नीतीश कुमार मांझी से ऐसे नाराज हुए कि अपने धुर विरोधी राजद के साथ समझौता कर मांझी को हटवा दिया। तो खुलकर कह दिया बहुमत का जुगाड़, ये जो संसदीय प्रणाली है उसके साथ एक क्रूर मजाक किया और यह सब कुछ करते रहे, इसके बाद भी आज फेल हो गए हैं। अब बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की। चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा के साथ लड़ी और लोकसभा में शानदार प्रदर्शन रहा। 17 सीटों पर बिहार में लड़े जदयू ने 16 सीटें जीती, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी पर नीतीश ने अलग राय दे दी। जहां तक केंद्र सरकार में भाग लेने का प्रश्न है, अगर ये सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन की बात है तो हम अपने पार्टी के प्रमुख साथियों से बात करके ही कोई निर्णय ले सकते। तो लोगों की राय ऐसी नहीं थी कि कोई इस तरह का सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन हो, एक सदस्य बने तो उस पर जाना चाहिए। तो ये बात फिर कम्युनिकेट कर दिया था कि भाई हमारे पार्टी में कोई इस तरह के पार्टिसिपेशन के लिए
उत्सुक नहीं है। नीतीश ने जदयू को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया। चर्चा चली कि डिमांड 2 मंत्री पद की थी, भाजपा एक ही देने को तैयार थी। नीतीश ने सार्वजनिक तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने की बात कर दी। हालांकि ये स्टैंड भी उनका चला नहीं और जुलाई 2021 में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू की ओर से आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास एक ही सीट मिली, यानी उन्हीं शर्तों पर नीतीश ने समझौता किया जो 2019 में चुनाव जीत के बाद थी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। आखिरी दौर के प्रचार के आखिरी दिन नीतीश कहते हैं कि ये उनका आखिरी मौका है, साथ जरूर दें। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। लेकिन चुनाव में जीत के बाद नीतीश कहते हैं कि ये बात उन्होंने आखिरी दौर के प्रचार के लिए कही थी, ना कि चुनावी जीवन के लिए। आप लोग ठीक से नहीं देखें, आप समझ गए ना। हम हर अंतिम चुनाव के सभा में ये बात बोलते रहे, अंत भला तो सब भला। अगर देखिएगा उसका पीछे का देखिए, आगे का देखिए, वो कुल मिला करके देखिएगा, तब एक बात है। अब ताजा मामला है उपराष्ट्रपति बनने का। चर्चा कहीं से तो निकली है, हर कोई इस पर बात कर रहा है। नीतीश भी मुस्कुरा देते हैं इस सवाल पर, लेकिन कभी कभी कह देते हैं कि उन्हें बिहार में ही रहना है, यही उन्हें काम करना है। कोई दिलचस्पी हमारी रुचि न कोई दिलचस्पी, हम अपना काम कर रहे हैं। आज सुन ही न रहे हमरा भाई, हमारा क्या चीज में दिलचस्पी है, हमारा क्या चीज में दिलचस्पी है। समाज सुधार का है, विकास का है, समाज में प्रेम का, भाईचारे का भाव हो, मिल करके चले। हमारी दिलचस्पी तो इसी में है, तो हम शुरू से काम करते हुए कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कोई आकांक्षा, इच्छा नहीं। दूसरी ओर अपने पुराने लोगों से नीतीश ऐसे मिल रहे हैं जैसे उनकी विदाई का वक्त है। अपने लोगों के साथ मिलते वक्त नीतीश मुख्यमंत्री की हैसियत में भी नहीं रहते। वे साफ कह रहे हैं कि ये उनकी निजी यात्रा है और वो सिर्फ उनका धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने उनका हर दिन साथ दिया है। मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी हमसे संभव है आपकी सेवा करेंगे। और आप सब लोगों ने जो मौका दिया है इसको हम कभी जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। सब दिन याद रखेंगे किस तरह से आप लोगों ने साथ देना शुरू किया है, तो तब से लगातार साथ दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रखिएगा और निश्चित रूप से विकास का काम ताकि बढ़ता रहेगा। यही हमारा आप सबसे अनुरोध है। तो आपसे मिल करके बड़ी खुशी हुई है और ये मेरी निजी यात्रा है। बहरहाल नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं या नहीं, ये तो अगस्त में पता चल जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ना करते रहना उनकी फितरत है। और अगर अभी उपराष्ट्रपति बनने के लिए नीतीश ना करते हैं और आगे हाँ करते हैं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करें या ना करें, जो नहीं कहते वो जरूर करते हैं।